हेलो बेटा, आप लोगों को लास्ट क्लास तक रेशो सारे पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन अगर रेशोज से आया तो अभी तक जो पढ़ा है उसमें से आएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखिए तो मिसिंग फिगर के क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है आजकल। और मिसिंग फिगर के अंदर क्या होता है, हम लोगों को फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो वो एक फॉर्मूला लगाएंगे उससे एक चीज़ निकलेगी, एक लगाएंगे उससे एक चीज़ निकलेगी, फिर सबको कंपाइल करके बैलेंस शीट बना देंगे, 20 नंबर आ जाएंगे। जैसे करंट रेशो से करंट एसेट निकल गई, क्विक रेशो से स्टॉक की वैल्यू पता चल गई क्योंकि क्विक रेशो के फॉर्मूले में स्टॉक आता है। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी पता चल गई क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल पता है तो CL पता चल जाएगा, CA भी पता है हमें। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें कड़ी से कड़ी जोड़ते जाना और उससे सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। तो अब उस पैटर्न के क्वेश्चन चलेंगे। करो, इलस्ट्रेशन 36 से शुरू करते हैं। पहले बहुत छोटे छोटे हैं, फिर थोड़ा सा बड़े वाले आएंगे। ये जो छोटे वाले मैं करा रहा हूँ ये ऐसे ही नॉलेज के लिए, ये नहीं आते 10 नंबर में। करंट रेशो दे रखा है आपको 2.2 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 36,000 और आपको बोला है कैलकुलेट करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब यहाँ देखो बोर्ड पे जरा साहब, ये क्वेश्चन आएगा क्या? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। ना मेरे पास CA है ना मेरे पास CL है, लेकिन मेरे पास करंट रेशो है। तो मैं क्या करूँगा, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL और करंट रेशो है 2.2, है ना। अब CA नहीं है मेरे पास, CL भी नहीं है, क्या मैं CL को इधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो अगर मैं CL को इधर ले जाऊँगा तो CA की वैल्यू आएगी 2.2 CL। क्या आएगी? इसको 1 दे दो। क्या दे दो? अब ये CA की वैल्यू इधर पुट कर दूं तो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 36, है ना, और CA की वैल्यू इधर पुट कर दो 2.2 CL माइनस CL, तो ये आ गया 1.2 CL। तो CL की वैल्यू आएगी 36,000 अपॉन 1.2, तो पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो। कितनी आएगी? 30,000। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, खत्म। और अगर CL आ गया 30,000 तो करंट एसेट भी आ जाएगा। CL 36, ये भी 36, सॉरी ये 30, CL की वैल्यू कितनी आई? 30 और ये 36, तो ये 30 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 36 में 30 जोड़ो 66, दोनों आ गए। ठीक है, ये नहीं आएगा लेकिन 10 नंबर में, बहुत ईजी था। 10 नंबर में ये आएगा लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ें भी जुड़ेंगी। अभी ये पॉइंट में बच्चों की तरह सिखा रहा है। तो अभी ये जैसे अगला 37 भी इसी पैटर्न का है, 38 देखो, ये बचकाने क्वेश्चन चलेंगे एकदम। संचित लिमिटेड का करंट रेशो है 4.5 और क्विक रेशो है 3। करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों दे रखे हैं, ये 4.5 है, ये 3 है। नाउ इफ द इन्वेंट्री 72, स्टॉक दे रखा है 72, सिर्फ स्टॉक दे रखा है कितना? कैलकुलेट करंट एसेट करंट लायबिलिटी। चलो कर लेंगे इसको भी, बोर्ड पे देखो। पहले तो इक्वेशन जमाना सीख जाओ। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन, करंट रेशो है 4.5 मेरे बच्चों, फिर वही CL इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4.5 CL और यहाँ करंट एसेट रख गए, तो ये करंट एसेट की इक्वेशन बन गई। 4.5 ये गिवन था, CL इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 4.5 CL, ये क्या आ गया? करंट एसेट आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, करंट एसेट आ गया। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में से एक चीज़ तो आ गई, करंट एसेट। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है, ऊपर आती है क्विक एसेट, नीचे आती है करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को खोल के लिखूं तो करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, पहले लेक्चर में पढ़ा था। प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है तो 0 मान लो, तो करंट एसेट माइनस स्टॉक और नीचे आता है करंट। बोर्ड पे से नज़र मत हटाना। क्विक रेशो क्वेश्चन में 3 दे रखा है और करंट एसेट जो है वो हमें नहीं पता लेकिन इक्वेशन पता है। करंट एसेट की इक्वेशन है 4.5 CL और स्टॉक की वैल्यू है 72
और Cl तो Cl है ही, Cl इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई 3Cl इज इक्वल टू 4.5 Cl माइनस 70, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 4.5 में से 3 जाएगा 1.5 Cl, तो Cl की वैल्यू आएगी 72/1.5, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, Cl आ गया, Cl आ गया तो सब आ गया। यहाँ देखो Cl आ गया, यहाँ देखो, यहाँ देखो Cl आ गया 48, तो मैं नीचे रख देता हूँ 48, Ca मुझे नहीं पता, करंट रेशो मुझे पता है 4 तो 48 उधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 48 में 4.5 मल्टीप्लाई करो, 2,16,000, देख लो आंसर 216 आ रहा है। करंट लाइबिलिटी आनी चाहिए 48 और वो आना चाहिए 216, आ रहा है मेरे बच्चों? ये इतने लल्लू पुल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल। 39 देखो, $1 लाख इज द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं नेट सेल बोल सकता हूँ। कितना है नेट सेल? 1 लाख। इफ इन्वेंट्री टर्नओवर इज 4 टाइम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है? 4 टाइम। टर्नओवर रेशो की एक खास बात, सारे टर्नओवर रेशो में सेल या सेल जैसा ऊपर आता है और नीचे वो आता है जिसका रेशो हो। जैसे स्टॉक टर्नओवर हो तो एवरेज स्टॉक, डेटर टर्नओवर हो तो एवरेज डेटर, क्रेडिटर टर्नओवर हो तो जिसका रेशो होता है वो नीचे आता है। देखो स्टॉक टर्नओवर इज 4 टाइम, कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड, इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो ओपनिंग स्टॉक का 1.5 टाइम्स है। कितना है? सही लिखा है मैंने? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का कितना है? ये इक्वेशन दिमाग में रखना, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था स्टॉक टर्नओवर में ऊपर आता है COGS, लेकिन इस क्वेश्चन में COGS की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेल है। तो COGS की अगर सेल भी लिख सकते हो, मैंने चार्ट बनवाया ना, उसमें COGS ऑब्लिक करके सेल भी लिखा है। तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। COGS नहीं है इसलिए सेल ले रहा हूँ, अगर COGS होता तो COGS लेता, याद रखना। जैसे अगर यहाँ पे ये हमें GP का परसेंटेज दे देता तो मैं सेल में से GP हटाता, COGS आ जाता, अगर ये दे देता तो, लेकिन दिया ही नहीं है। तो नेट सेल, और नीचे आता है मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखना, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 है, सेल 1 लाख है, तो एवरेज स्टॉक उधर आएगा, 4 इधर आ जाएगा। ये एवरेज स्टॉक। नफीसा, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बोर्ड पे से नज़र नहीं हटनी चाहिए। एवरेज स्टॉक 25 है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक मुझे नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक का 1.5 गुना, तो 1.5, तो 1.5 और ये 1, ये 2.5 और ये 50,000 है। तो ओपनिंग 25 × 2 50 हुआ ना, और इन दोनों को टोटल करोगे तो 1, ये 1.5 है, इधर 1 है, तो 2.5, 2.5, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी ये 50,000 अपॉन 2.5। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ओपनिंग अगर 20 है तो उसका 1.5 गुना क्लोजिंग है, तो 20 × 1.5 30, 20 और 30। देखिए ज़रा, ये आ रहा है 20 और 30, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आंसर देख लो, इसका क्लोजिंग स्टॉक 30 आ रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ क्लोजिंग ही पूछा था। इसने थोड़ा शॉर्टकट में कर रखा है, आप थोड़ा लंबा कर देना।
इसने क्या करा, यहाँ एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 यहाँ पर ही, तो डायरेक्ट ही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। और हम लोग सिस्टम से चले, हमने पहले एवरेज स्टॉक निकाला, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो थोड़ा बड़ा हो गया ये, कोई बात नहीं, 10 नंबर देगा हमें तो थोड़ा बड़ा भी कर देंगे तो चलेगा। कितना टाइम लगेगा इसमें, 2 मिनट और क्या। 40 अब आप होमवर्क में देखना, थोड़े बहुत आप सिंपल क्वेश्चन है। 41 देखो, सारे फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने आपको डे 1 पे ही बोल दिया था। इस चैप्टर में मेरा रेशो कम हो जाएगा, आपका रेशो ज़्यादा होगा पढ़ने का। यहाँ पे सब कुछ निर्भर करेगा आपको फॉर्मूले कितनी जल्दी याद आते हैं। मैं तो कराता जाऊँगा, मुझे सारे याद है, आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 41 क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ, कोई डाउट है? डाउट तो आ ही नहीं सकता सर, यार जीनियस। गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड। आपको ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेड रिसीवेबल एट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल दे रखी है कितनी, उसके बाद तो टोटल सेल में से कैश सेल हटा दो, जतिन कौन सी आई है? सिद्धार्थ, ये क्रेडिट सेल क्या काम आएगी मेरे? सुनो इधर, आगे बढ़ो, फरिश्ता है ये तो आग लगा देगा। ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग में 25 दे रखे हैं और कलेक्शन पीरियड 2 मंथ का दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, मैं पहले सारी चीज़ लिख देता हूँ, ये ले लेता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल कौन से वाले? क्लोजिंग वाले। कितने हैं क्लोजिंग वाले? और एसीपी प्रद्युमन दे रखा है 2 महीने का। मैंने आपको ये फॉर्मूले पढ़ाते वक्त बताए थे, हर चीज़ मंथ में निकलती है और उसका फॉर्मूला होता है जो भी टर्नओवर रेशो आए उसे नीचे रखो और ऊपर लिख दो 365, और मंथ में निकालना है तो 12 और वीक में निकालना है तो 52। मैंने एक लाइन बोली थी, रिपीट करूँगा, ये सारे टर्नओवर रेशो से ज़्यादा ज़रूरी इनके पीरियड होते हैं। जैसे यहाँ निकलता है कलेक्शन पीरियड, वहाँ निकलता है पेमेंट पीरियड, स्टॉक में निकलता है होल्डिंग पीरियड, सबके पीरियड निकलते हैं। ठीक है, चलो ये इन्फॉर्मेशन है। मेरे को कुछ पता नहीं है क्या पूछा है क्या नहीं, मैं तो सारी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई कर दूंगा, मेरे को जो निकलेगा मैं निकाल दूंगा। यहाँ देखो, सबसे पहले कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 अपॉन टर्नओवर रेशो, यही होता है। मंथ में डेज में होता तो 365। अब ये टर्नओवर रेशो है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड 2 मंथ है तो यहाँ 2 ले लूँ, ये टर्नओवर रेशो इधर जाएगा। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे चलना, ये निकल गया। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी 2 महीने की, क्योंकि कलेक्शन पीरियड अगर 2 महीने का है तो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 12 अपॉन DTR। ऊपर 12 आता है क्योंकि 12 महीने होते हैं, 365 होता तो 365, वीक होता तो 52 आता, ये आपको सबको पता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मानसी, डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बता, तेज बोल थोड़ा। वेरी गुड। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज, डेटर नहीं ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि डेटर में BR भी आ गए, तो आप डेटर बोलो या ट्रेड रिसीवेबल बोलो। मेरी गंदी आदत है डेटर बोलने की, मेरे से गंदी आदत मत सीखो। क्या बोलो? ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ देखो, डेटर टर्नओवर रेशो 6 है और क्रेडिट सेल ये रही, टोटल भी दे रखी थी, कैश भी दे रखी थी, तो क्रेडिट आ गई 1.20, एवरेज उधर आ जाएगा 1.20 को 6 से करना, कितना आएगा? सिद्धार्थ मल्होत्रा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2।
मेरे प्यारे बच्चों एवरेज 20 है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40, और ओपनिंग क्लोजिंग में से कुछ या तो एक दे रखा होगा, ये रहा क्लोजिंग दे रखा है, तो अब ओपनिंग वाला आ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग 25 है, 25 इधर आगे माइनस होगा तो 40 में से 25 जाएंगे, ओपनिंग 15 आएगा। फाइनल आंसर चेक कर लो बस, ओपनिंग 15 आ रहा है। ठीक है, पेन दे दो बेटा। ठीक है, फोर्टी 42 होमवर्क में देखोगे तुम, 43 करते हैं। जरा जरा से क्वेश्चन है, जरा जरा से, बिल्कुल। यस 43। फर्म हैज़ करंट लाइबिलिटी 90, आपकी करंट लाइबिलिटी 90 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको, थोड़ा सा अलग है। करंट लाइबिलिटी 90, इट देन एक्वायर्ड इन्वेंट्री ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। करंट लाइबिलिटी हमारी 90 है, आफ्टर डेट ये 90 है। अब हमने क्या करा, स्टॉक खरीदा कितने का, 10,000 का, और वो भी किस पे, उधार पे। आफ्टर एक्विजिशन, खरीदने के बाद, आफ्टर डेट करंट रेशो कितना हो गया, 2:1। डिटरमाइन करंट एसेट वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर। आपको पहले का और बाद का बताना है। 12th क्लास में आते थे ये क्वेश्चन बहुत, अभी भी 12th क्लास में पूछते हैं ये क्वेश्चन। आपको करंट रेशो पहले का बाद का सब बताना है, सब बता देंगे अपन, टेंशन मत लो। मैं 2 कॉलम बना देता हूँ, एक बिफोर का। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन, ठीक है मेरे बच्चों। पहले रेशो कितना था हमें नहीं पता, लेकिन पहले करंट लायबिलिटी कितनी है हमें पता है, 90। और बाद में हमें रेशो नहीं पता। अरे बाद में हमें रेशो पता है, बाद में रेशो कितना है, 2। अब यहाँ पे करंट रेशो हमें नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटी हमें पता है 90। तो अगर पहले 90 थी तो अभी भी 90 तो होगी ही सही। बस अभी क्या हुआ, 10,000 का स्टॉक और ख़रीदा, तो 10,000 का स्टॉक और ख़रीदा तो 10,000 से क्रेडिटर बढ़ गए, क्योंकि उधार में खरीदने से, तेज़ बोलो, उधार में खरीदने से, उधार में खरीदने से तो क्रेडिटर बढ़ गए 10,000 से। और करंट एसेट हमें नहीं पता, आ जाएगी वो, ये 1 लाख है, 1 लाख को इधर मल्टीप्लाई कराओ, और करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, CA माइनस CL। आंचल आ गया, नहीं सर बिफोर वाला ही बता देंगे, उसमें क्या है। यहाँ देखो, पहले हमें करंट लायबिलिटी तो पता ही है 90, और करंट एसेट भी हमें अभी पता है 2 लाख, लेकिन अभी हमने 10,000 का स्टॉक खरीदा है। तो अगर हमने 10,000 का स्टॉक नहीं खरीदा होता तो 2 लाख में से 10 हटा दो, तो पहले कितना था, 190। तो उस हिसाब से करंट रेशो कितना आया, 2 पॉइंट, और उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल 190 माइनस 90, सारी गुत्थी सुलझ गई। ठीक है, मज़ा आता है क्वेश्चन करने में, बहुत मज़ा आता है। शुगुल की तरह ये 1 घंटे में 40-40 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 12th में तो फिर भी ये प्रॉब्लम थी कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं थे। यहाँ तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो फटाफट कर लो। समझ गए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। इसमें की पॉइंट क्या था, ट्रिक क्या थी, यहाँ पे क्या दिमाग लगना चाहिए था कि पहले आप बिफोर ना निकाल के, क्योंकि आफ्टर में रेशो गिवन था, करंट लायबिलिटी भी गिवन थी 90, बस करंट लायबिलिटी में 10 और जोड़ दिए मैंने क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए।
तो मेरी करंट लाइबिलिटी 1 लाख, और 1 लाख को मैंने 2 से करा तो करंट एसेट आ गई 2 लाख, करंट एसेट 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, तो वर्किंग कैपिटल 1 लाख। करंट रेशियो तो 2 गिवन ही था। जब बिफोर आफ्टर वाली सारी चीज आ गई तो बिफोर वाली भी आ गई। यहां दिमाग क्या लगाना था, करंट लाइबिलिटी तो गिवन थी 90, करंट एसेट यहां 2 लाख है। स्टॉक खरीदने के बाद, तो स्टॉक खरीदने के पहले 10,000 का स्टॉक हटा दिया मैंने, तो कितना बचा 190, 190 को 90 से करा, आंसर आ गया। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस C। ठीक है मेरे बच्चों, दो और है, 44 आप होमवर्क में कर लेना, 45 और मैं करा देता हूँ। कंपनी की इन्वेंट्री दे रखी है 73, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना दे रखा है, और ट्रेड रिसीवेबल 45,000। ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, और ITR 6 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है, GP 20% है, और क्रेडिट सेल GP कितना है, और क्रेडिट सेल कितनी है, ACP प्रद्युमन पूछा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। बेटा मुझे जरा सी इन्फॉर्मेशन होती थी तभी मैं निकाल लेता था, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें तो काफ़ी है। बस यहाँ देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए कुछ बोला नहीं है ना, तो वो COGS पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, आपको ये बोले कि सर COGS नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टॉक तो है। यहाँ देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS होता है, इन्वेंट्री 6 है और स्टॉक दे रखा है 70, क्या ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो COGS कितना आएगा, आ गया COGS। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 मिनट रुको, COGS आ गया, GP भी आ जाएगा। वैसे आपको GP दे रखा है 20% सेल पे, क्योंकि GP ना दे रखा हो तो सेल पे ही होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो सेल पे एक ज़्यादा होता है तो कॉस्ट पे एक 1/4, क्योंकि कॉस्ट है तो 438 का 1/4 ये GP आ गया, 1,09,000 ये GP आया। सेल आ जाएगी, अरे भाई COGS आ गया, GP आ गया, तो सेल नहीं आएगी क्या, कितना, एक बार देख लो इसकी सेल यही आ रही है क्या। अब मेरे बच्चों सेल है, क्रेडिट सेल चाहिए हमें, तो क्रेडिट सेल 40% है, तो क्रेडिट सेल 40% कर लो, इसका 40%, अब फॉर्मूला लगा दो, डेटर टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। डेटर टर्नओवर रेशियो निकालो, और रिसीवेबल है, हाँ है ये रे, और सेल भी है, 219 अपॉन 45 कितना आएगा, इसका देखो यही आ रहा है, इसे निकाला ही नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो ACP प्रद्युमन निकालो, मंथ में निकालना है तो ऊपर 12 और नीचे डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो आ गया है, ACP प्रद्युमन आ जाएगा। अब है ना 12 अपॉन 4.87 मत लेना, आपका 4.866 आया था ना, पूरा लेना। कैलकुलेटर में 4.86666 पूरा लिखना, 2.465 2
मंथ, डेज में निकाला है तो डेज में निकाल लो। 1 मिनट रुको, डेज में ऊपर आ जाएगा 365 और 365 अपॉन 4.8666 पूरा लेना। हाँ ये एग्जैक्ट डेज में आ रहा था ना, इसलिए डेज में निकाल दिया। आप तो डेज और मंथ दोनों में निकाल देना, कंफ्यूज मत होना किसमें निकाले, क्या जा रहा है तुम्हारा, मंथ में भी निकाल लो डेज में भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। ठीक है 45 तक कंप्लीट हुए ये। अब अगली क्लास में हम इन्हीं चीज़ों से क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट और P&L। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं 5-7 प्रैक्टिस के लिए, फिर और ग्रेडेड में भी दे रखे हैं, वो आप करोगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बंद कर दें।